ना था। बोला अ प्लेन ईएम वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग वाई डायरेक्शन। वेव वाई के लोंग है, तो प्रोपगेशन जो है वो वाई के लोंग है। तो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एक वाई के लोंग है, तो अगर एक y के लोंग है तो क्या बच गया, x बच गया और z बच गया। तो हम क्या बोलेंगे, एक x पे है और एक z पे, ये बोलेंगे हम। तो इसकी जगह मान लो पेन वेन देना कुछ है क्या, मार्कर तो कुछ दिख नहीं रहे, या मिल गया मार्कर, रहने दो। मान लो ये ऐसे है वेक्टर, कुछ पेन दियो नीला, ये दे, ब्लैक तो देगा ही नहीं वैसे भी, देना है, हिल जा। गधा, गुस्सा आ जाता है एकदम से। तो यहां देखो, ये प्रोपगेशन है आपकी तरफ, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है जो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, वाई के लॉन्ग वेव ऐसे आ रही है, वेव वाई के लॉन्ग आ रही है इधर। तो एक एक्स हो गया, एक जेड हो गया। तो बोला है व्हाट कैन वी से अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर ये वाई है तो एक आंसर पॉसिबल है कि एक एक्स होगा और एक क्या होगा, जेड होगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, ये क्या ये पॉसिबल है, अभी भी तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाई है, बट अगर ये एक्स था तो क्या ये एक्स है, नहीं। क्या अब ये जेड है, नहीं। पर पॉसिबल तो है ना ये, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और उस पे जो है मतलब तीनों आपस में ही ऑलरेडी परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, पॉसिबल है अब है पॉसिबल, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो कोई बोले ये सारे वेक्टर पॉसिबल हैं ईएम वेव के, इन सब डायरेक्शन में कुछ भी पॉसिबल है। तो वेव अगर वाई के अलोंग प्रोपगेट कर रही है तो क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ये इस पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो ये वाई को छोड़ के जो इस वाई पे आएगा परपेंडिकुलर प्लेन, वो कौन सा होगा, एक्जेड प्लेन। क्या होगा, एक्सेल प्लेन। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ई एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन वाई को छोड़ के क्या बच गया, एक्जेड प्लेन में। वो एक्सेल प्लेन में कहीं भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। सिर्फ एक्स और जेड लिखना इनकम्प्लीट आंसर है, इस पूरे एक्सेल प्लेन में आ सकते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे बोलते कि बोला वेव जो है वो मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां होगा, सिर्फ ई पूछा हुआ है, सिर्फ ई कहां होगा, अगर ये एक्स के अलोंग है तो ई कहां होगा, वाइजर प्लेन में होगा। किसके परपेंडिकुलर, मतलब इस पे तो अपने आप ही हो गया, और बी के परपेंडिकुलर भी, ठीक। तो सिर्फ एक एक्सिस लिखना इनकम्प्लीट आंसर होता है, इसलिए पूरा प्लेन लिखना पड़ता है। सेम क्वेश्चन ये है, EM wave is propagating along positive y-axis. What is the direction along which direction of magnetic field are taking place? क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां पे होगा, ये विल बी इन, कहां पे, विल बी इन एक्सेल प्लेन, और किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये कंप्लीट आंसर, या ये बोल सकते हैं बेटर आंसर है, सिर्फ ये लिखना। जैसे वो x है मतलब वो y है, तो आप ये भी लिख दो कि वो या तो x पे होगा या z पे होगा, वो भी ठीक है आंसर। बट वो x z प्लेन में कहीं भी हो सकता है, बस दोनों आपस में होंगे परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना।